आज हम बात करेंगे S56 रिक्वेस्ट की कि S56 रिक्वेस्ट क्या है, इसमें कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं और इसकी क्या वीज़ा प्रोबेबिलिटी, अगर आपको S56 रिक्वेस्ट आ जाती तो कितने % चांसेस आपका वीज़ा लगने का। और आपको एक टिप भी दूंगा कि आपको डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट करने हैं और सेकेंडली कि इसके बाद कितना टाइम लगता है वीज़ा आने में। सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमें नीचे कमेंट करके, हम हर कमेंट का आपको इंडिविजुअली रिप्लाई करते हैं। तो S56 रिक्वेस्ट फिर से ऑस्ट्रेलिया से आनी स्टार्ट हो चुकी है। इसमें मेजरली क्या मांगा जाता है आपसे, जैसे कि आपकी मान लो COE पुरानी है, वो इनटेक निकल चुका है, नया इनटेक आपने डेफर कर लिया, लेकिन नए इनटेक की भी डेफर COE आपको एम्बेसी को भेजनी होती है। अगर वो आप नहीं भेजते हो तो एम्बेसी आपको COE मांग सकती है, और ये COE मांगती है या आपको मान लीजिए कि आपका मेडिकल अपडेट नहीं हुआ, वो मेडिकल आपसे मांग सकते हैं, या आपकी इंश्योरेंस नहीं अपडेट हुई, इंश्योरेंस आपसे मांग सकते हैं। और या कई बार होता है कि फंड्स के रिलेटेड अगर आपको उनको कोई क्लैरिटी चाहिए होती है तो वो भी आपसे मांग लेते हैं। कई बार फंड्स कम होते हैं तो भी एम्बेसी आपको मांग लेती है कि आपकी जो फंड्स है कम है अब, या डॉलर का रेट चेंज हो गया हुआ है तो आप एडिशनल इतने पैसे और दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण उनको कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है आपकी फ़ाइल में तो वो आपसे मांग लेते हैं। अब बात आती है कि क्या ये अगर हम वो डॉक्यूमेंट भेज देते हैं तो क्या उसके बाद वीज़ा आ जाता है। सबसे पहले तो ये बात है, तो जैसे ही आपके पास S56 रिक्वेस्ट आती है उसमें आपके डेज मेंशन होते हैं कि इतने दिन में आपने भेजना है। सपोज 28 डेज में आपने ये डॉक्यूमेंट भेजना है, बट आपको वो 28 डेज वेट नहीं करनी है। बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, आप इमीडिएटली नेक्स्ट डे ही उनको वो डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए। उससे क्या होगा, एक तो आपका जो रिजल्ट्स है वो अर्ली आ जाएगा, क्योंकि आपको उतने दिन वेट करने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि कोई वीज़ा अक्सर नेगेटिव माइंड का होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 95% चांसेस है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। क्योंकि अगर उन्होंने रिफ्यूज़ करना है तो रिफ्यूज़ तो वो वैसे भी आपको कर सकते हैं बिना डॉक्यूमेंट मांगे कि आपकी ये चीज़ कम थी। तो यहाँ पर क्या चांस होता है कि यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट इसलिए मांग रहे क्योंकि उन्होंने आपको वीज़ा देना है, तो इसलिए ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। अब बात आती है कि कितने टाइम में, तो ज़्यादातर जब आप डॉक्यूमेंट भेज देते हो उससे 1 वीक से लेके 1 मंथ के अंदर अंदर मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आपका रिजल्ट आ जाता है। जैसे उनको डॉक्यूमेंट मिल जाता है उसके आप लगा लीजिए 1 वीक से 1 मंथ के अंदर अंदर, बट कुछ केसेस में थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो अब यहाँ पर ये चिंता करने की स्टूडेंट्स को कोई बात नहीं है, बता चुका हूँ कि S56 रिक्वेस्ट आना अच्छा ही है, उसमें कोई वो बुराई नहीं है। अब मैं जो इम्पोर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ वो ये कि सपोज आपसे उन्होंने फंड्स का मांगा डिटेल, तो ये मत कीजिए कि आप इमीडिएटली बस फंड लगा के भेज दीजिए। आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए आपके फंड्स हैं तो आप अपने बैंक में मैनेजर से जब लेटर लिखाएंगे, पूरी स्टेटमेंट तो लगाएंगे, बैलेंस सर्टिफिकेट लगाएंगे, उसके साथ मैनेजर का नीचे ईमेल आईडी, उसका फ़ोन नंबर मेंशन कीजिए कि इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप उनको कॉल कर सकते हैं, और उसका कार्ड भी साथ में अटैच करवा दीजिए। या अगर इससे भी बढ़ के अगर आप उनसे एक लिंक ले लें बैंक से, वो लिंक भी उनको सेंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर मान लो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर आपसे मालूम मांगा जाता है तो आप जॉब एक्सपीरियंस के साथ साथ अपना अपॉइंटमेंट लेटर, आपका ऑफर लेटर, आपका अगर कोई अप्रेजल लेटर मिला है, आपकी जो सैलरी स्लिप्स हैं, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, वो सारी चीज़ें साथ में अटैच कीजिए। ये मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि आप अपनी फाइल को और भी स्ट्रॉन्ग करें। उसके स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट के साथ आप अपनी फाइल पुटअप कीजिए। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है इस मैटर को लेके, आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.